हाय एवरीवन एंड वेलकम टू अपना कॉलेज। और आज जो हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे बीएसटी चैलेंजेस के अंडर, उसका नाम है लार्जेस्ट बीएसटी इन अ बाइनरी ट्री। तो हमारे पास प्रॉब्लम क्या गिवन है? हमारे पास प्रॉब्लम ये है कि हमें रिटर्न करना है अपने गिवन बाइनरी ट्री में लार्जेस्ट बीएसटी का साइज। तो हमारे पास हमें गिवन होगा एक बाइनरी ट्री, नॉर्मल बाइनरी ट्री, जिसमें ज़रूरी नहीं है कि हर जगह बीएसटी की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो फॉलो हो रही होंगी या नहीं भी हो रही होंगी। तो उसमें हमें फाइंड आउट करना है कि क्या उस बाइनरी ट्री का कोई सब पार्ट एक बाइनरी सर्च ट्री फॉर्म करता है क्या। और अगर ऐसा बीएसटी फॉर्म हो रहा है उस बाइनरी ट्री में, तो हमें उस बीएसटी का साइज कैलकुलेट करना है एंड देन अपने फंक्शन से उस साइज को हमें रिटर्न करना है एज द आंसर। तो स्ट्रैटेजी एक डिस्कस करते हैं जिसको यूज़ करके हम ये फाइंड आउट करने वाले हैं कि हमारे बाइनरी ट्री में लार्जेस्ट बीएसटी साइज क्या होगा। तो स्ट्रैटेजी कुछ ऐसी है कि फॉर ईच नोड स्टोर द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। तो बाइनरी ट्री की हर एक नोड के लिए हमें कुछ 5 पॉइंट्स की एक इन्फॉर्मेशन स्टोर करनी है और इसी इन्फॉर्मेशन को एनालाइज करते हुए हम फाइनली रूट तक पहुंचने वाले हैं और वहां पर जाकर हमें पता चल जाएगा कि हमारे टोटल बाइनरी ट्री में लार्जेस्ट बीएसटी का साइज क्या है। और ये क्या 5 पॉइंट की इन्फॉर्मेशन है? इसमें सबसे पहली इन्फॉर्मेशन जो हमें स्टोर करनी है वो ये है, दैट इज़ मिनिमम इन सब ट्री। मतलब हम जिस भी नोड के लिए इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहे होंगे, हम उस नोड के नीचे वाले पूरे सब ट्री इंक्लूडिंग दैट नोड, हम उस पूरे के पूरे सब ट्री का मिनिमम जो है वो स्टोर करेंगे। सिमिलरली सेकेंड पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन हमारा है मैक्सिमम इन द सब ट्री। तो जिस भी नोड के लिए हम इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहे हैं, वो नोड और उसके नीचे के पूरे सब ट्री में जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगी, सेकेंड पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन में हम वो मैक्सिमम वैल्यू स्टोर करेंगे। थर्ड पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन हमारा कहता है कि सब ट्री का साइज, यानी हम जिस भी नोड पर हैं, हम उस नोड के सब ट्री यानी उसका जो लेफ्ट सब ट्री होगा, राइट सब ट्री होगा एंड इंक्लूडिंग दैट नोड, वो जो मिनी ट्री होगा हमारे बाइनरी ट्री में, हमें उसका साइज कैलकुलेट करना है और हमें उसे थर्ड पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन बनाना है। अब फोर्थ पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन ये है, दैट इज द साइज ऑफ लार्जेस्ट बीएसटी। यानी जिस भी नोड के लिए इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहे हैं, उसके नीचे वाले सब ट्रीज में अगर कोई भी बीएसटी फॉर्म होता है या एग्जिस्ट करता है, तो उस लार्जेस्ट बीएसटी का साइज जो है वो हमें फोर्थ पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन में स्टोर करना है। एंड द फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन इज बीएसटी। तो ये एक बूलियन टाइप की इंफॉर्मेशन है जो किसी भी नोड के लिए स्टोर होगी। ये इंफॉर्मेशन हमें बताती है कि जिस भी नोड के लिए हम बात कर रहे हैं, क्या वो नोड एक मिनी बीएसटी का रूट है या नहीं है। मतलब इस बीएसटी अगर ट्रू हुआ तो जिस भी नोड के लिए इस बीएसटी ट्रू है, वो नोड एक रूट है बाइनरी सर्च ट्री का, और उससे नीचे वाले जितने भी लेफ्ट सब ट्रीज एंड राइट सब ट्रीज के नोड्स हैं, वो सारे मिलकर एक बीएसटी बना रहे हैं। लेकिन अगर इस बीएसटी फॉल्स हुआ तो यानी वो नोड या फिर उससे नीचे का कोई नोड ऐसा कोई कंडीशन को अनफॉलो कर रहा है जिससे बीएसटी की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो रही। और स्ट्रैटेजी में ये सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर करने के बाद हम क्या करने वाले हैं, हम रिकर्सिवली ट्रिवर्स करने वाले हैं अपने ट्री को इन अ बॉटम अप मैनर। बॉटम अप मैनर कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि हम सबसे पहले लीव्स से शुरू करेंगे। हम लीव्स के लिए सारी इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट करेंगे, फिर एक लेवल ऊपर जाके उनके पेरेंट्स के लिए इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट करेंगे, एंड देन सिमिलरली हम ऊपर के लेवल्स तक जाते रहेंगे एंड फाइनली रूट के लिए इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट करेंगे। और वही जो फाइनल इंफॉर्मेशन होगी रूट की, उससे हम डिराइव करेंगे अपना साइज ऑफ द लार्जेस्ट बीएसटी। और ये जो चीज़ है ये हम रिकर्सिवली करने वाले हैं एक रिकर्सिव फंक्शन की हेल्प से। तो एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं कि हमें एक्चुअली करेंगे कैसे। तो हमें गिवन है ये एक बाइनरी ट्री। अब इस बाइनरी ट्री में हमें फाइंड आउट करना है द लार्जेस्ट साइज ऑफ बीएसटी दैट इज अवेलेबल इन दिस बाइनरी ट्री। तो हमें क्या करना था, हमें रिकर्सिवली बॉटम अप मैनर में लीव से लेकर रूट तक अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो पास ऑन करनी है। तो सबसे पहले लीव्स की बात करते हैं। लीफ में
जो पहला लीफ हम कंसिडर करेंगे वो होगा 2। अब 2 के लिए 5 पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन हम लिखें तो वो क्या होंगे, वो सबसे पहला होगा मिनिमम। अब 2 का कोई सब ट्री नहीं है, कोई लेफ्ट सब ट्री, राइट सब ट्री, लेफ्ट चाइल्ड, राइट चाइल्ड, ये सब नहीं है, तो यहाँ पर बात सिर्फ 2 अकेले नोड की होगी, तो मिनिमम भी 2 आएगा, मैक्सिमम भी 2 आएगा। एंड सिंस हम सिर्फ एक ही नोड की बात कर रहे हैं तो साइज भी जो होगा हमारा वो भी सिर्फ 1 आएगा। एंड अभी जो करंट आंसर की वैल्यू चल रही होगी यहाँ पर, आंसर यानी लार्जेस्ट बीएसटी साइज जिसकी हम बात करें, तो सिंगल नोड तो हमेशा ही बीएसटी होता है, तो लार्जेस्ट बीएसटी साइज यानी आंसर भी हमारा हो जाएगा 1 एंड इज बीएसटी हो जाएगा ट्रू। क्यों? क्योंकि सिंगल नोड हमेशा बीएसटी होता है, तो ये सिंगल नोड के लिए इज बीएसटी का जो बूलियन वैल्यू होगी वो हो जाएगी ट्रू। अब हमने एक लीफ के लिए इंफॉर्मेशन की बात कर लिया, अब दूसरे लीफ के लिए बात करते हैं। 4 के लिए अगर हम इंफॉर्मेशन लिखें तो 4 के लिए इंफॉर्मेशन क्या लिखेंगे, सिंस इट इज़ ऑल्सो अ लीफ एंड इट इज़ ऑल्सो अ सिंगल नोड, तो इसमें भी मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू विल बी इक्वल टू नोड का डेटा, दैट इज 4 एंड साइज भी सिंस सिंगल नोड है तो साइज भी 1 होगा, आंसर जो कि लार्जेस्ट बीएसटी का साइज है वो भी 1 होगा एंड इज बीएसटी भी ट्रू होगा क्योंकि सिंगल नोड हमेशा बीएसटी कंडीशंस को सेटिस्फाई करती है। अब एक बार हमने इन दोनों लीव्स की बात कर ली, इसके बाद बात कर लेते हैं एक बार इसके पेरेंट की। तो इनके पेरेंट की अगर हम बात करें तो इनका पेरेंट है रूट नोड 3। अब पेरेंट के लिए जब हम ये इंफॉर्मेशन कैलकुलेट करेंगे तो उसमें कंसिडर करेंगे अपने लीव से आई हुई इंफॉर्मेशन भी। तो मिनिमम वैल्यू जो होगी वो होगी 2 की मिनिमम वैल्यू कंपेयर्ड विद 4 की मिनिमम वैल्यू कंपेयर्ड विद 3 की मिनिमम वैल्यू, और इन तीनों का मिनिमम जो निकल कर आएगा वो होगा 2। दैट इज वाई 3 के लिए मिनिमम 3 नहीं 2 लिखा जाएगा एंड सिमिलर मैनर में 3 के लिए मैक्सिमम 3 नहीं 4 लिखा जाएगा। क्यों? क्योंकि 2 से मैक्सिमम आया होगा 2 3 के पास एंड 4 से मैक्सिमम आया होगा 4 3 के पास एंड 3 का मैक्सिमम तो 3 ही है। अब इन तीनों मैक्सिमम्स में जो लार्जेस्ट मैक्सिमम है दैट इज 4, वो बन जाएगा हमारे 3 का मैक्सिमम दैट इज 4। अब साइज की अगर बात करें तो साइज क्या होगा, वो होगा हमारे करंट नोड के सब ट्री का साइज। अब करंट नोड है 3 जिसका एक लेफ्ट चाइल्ड है और एक राइट चाइल्ड है, और इन तीनों का साइज मिलाकर वैल्यू क्या आती है हमारे पास 3। अब अगर आंसर जो कि लार्जेस्ट बीएसटी है उसकी बात करें तो वो भी है 3। कैसे? क्योंकि हम 3 पर हैं और हम 3 की बात कर रहे हैं, और हम ध्यान से देखें तो 3 बीएसटी प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई कर रहा है। कैसे? क्योंकि 3 का लेफ्ट चाइल्ड है 2 विच इज़ लेस देन 3 एंड 3 का राइट चाइल्ड है 4 विच इज़ ग्रेटर देन 3। दैट मीन्स कि 3 इज़ अ रूट ऑफ अ बीएसटी जो इस बाइनरी ट्री के अंदर प्रेजेंट है, एंड दैट इज़ वाई जो आंसर की वैल्यू है, मतलब जो लार्जेस्ट बाइनरी सर्च ट्री की वैल्यू है, वो हो जाएगी हमारे पास 3 एंड 3 हमारा ऑलरेडी बाइनरी सर्च ट्री की जो कंडीशंस है उनको सेटिस्फाई कर रहा है। दैट इज़ वाई इस बीएसटी में हमारे पास आएगा ट्रू। तो ये हमने बात कर ली 3 की। अब 3 के बाद आगे बढ़ते हुए बात करते हैं हम 6 की। अब 6 भी एक लीफ नोड है, तो वी ऑलरेडी नो लीफ नोड्स के साथ क्या होता है, लीफ नोड्स के लिए मिनिमम मैक्सिमम लीफ नोड की वैल्यू के इक्वल ही होता है। दैट इज़ वाई 6 के लिए जो इन्फॉर्मेशन के 5 पॉइंट्स हैं उनमें मिनिमम एंड मैक्सिमम 6 ही होगा। अब साइज भी 1 होगा। क्यों? क्योंकि दिस इज़ अ सिंगल नोड, कोई सब ट्रीज नहीं है। That is why the size is equal to 1 and answer which is the largest BST size in this binary tree उसकी भी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 1 और इस BST भी हो जाएगा ट्रू क्योंकि सिंगल नोड हमेशा BST नोड होती है। अब उसके बाद फाइनली बात करते हैं हम इस पूरे बाइनरी ट्री की रूट की। रूट में भी जो वैल्यूज़ आएंगी वो आएंगी एक तो 3 की इन्फॉर्मेशन, एक 6 की इन्फॉर्मेशन, और इन दोनों की इन्फॉर्मेशन को अपनी इन्फॉर्मेशन के साथ एनालाइज करके ये फाइनल पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन बनाए जिससे हम अपना आंसर निकालेंगे। अब 5 के लिए जो मिनिमम वेरिएबल में हम वैल्यू स्टोर करेंगे दैट इज गोइंग टू बी 2 क्यों? क्योंकि लेफ्ट सब ट्री से मिनिमम वैल्यू आई थी 2 एंड राइट सब ट्री से मिनिमम वैल्यू आई थी 6, तो इन दोनों वैल्यूज़ का मिनिमम मतलब 2, 5 एंड 6 का मिनिमम हो जाएगा हमारे पास 2। एंड सिमिलर मैनर में जो मैक्सिमम आया था लेफ्ट सब ट्री से
वो था 4, मैक्सिमम राइट सब ट्री से आया 6 और अपना डेटा है 5, तो इन तीनों वैल्यूज़ का मैक्सिमम होगा 6, तो मैक्स वेरिएबल में हम स्टोर करेंगे 6। अब साइज़ की अगर बात करें तो 5 के सब ट्री का साइज़ क्या है, 5 के सब ट्री में ऐड होंगी ये लेफ्ट सब ट्री की 3 नोड्स, राइट सब ट्री की 1 नोड एंड 5 की नोड खुद, तो ये टोटल नंबर ऑफ नोड्स जो हमारे पास होंगी वो हो जाएंगी 5, तो साइज में हम स्टोर करेंगे 5 एंड आंसर which is the largest BST size in this binary tree, ये भी हो जाएगा 5। 5 कैसे होगा, क्योंकि हमें पता है that 3 is less than 5, यानी 3 5 से कम है और 3 5 का लेफ्ट चाइल्ड है। सिमिलर मैनर में 6 5 से बड़ा है और 6 5 का राइट चाइल्ड है। एंड वी नो कि 3 भी खुद एक BST है एंड 6 भी खुद एक BST है, क्योंकि उन दोनों का इज BST ट्रू है। तो इसीलिए 5 के लिए हम लेफ्ट चाइल्ड एंड राइट चाइल्ड दोनों को अगर मिलाएं BST में, तो टोटल नंबर ऑफ नोड्स या लार्जेस्ट साइज ऑफ दिस BST हो जाएगा 5 एंड 5 खुद एक BST फॉर्म करता है या BST का रूट बनता है, इसीलिए 5 के लिए इस BST है ट्रू। अब हमने कैलकुलेट कर लिए इंफॉर्मेशन अपने बाइनरी ट्री की रूट की। अब रूट से ऊपर तो कोई लेवल है नहीं, इसीलिए रूट के लिए जो आंसर वैल्यू आएगी वही हो जाएगी हमारे फाइनल क्वेश्चन का आंसर, दैट इज गोइंग टू बी 5। यानी इस गिवन बाइनरी ट्री में जो लार्जेस्ट बाइनरी सर्च ट्री हमें मिलता है उसका साइज होगा 5, और इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में वो लार्जेस्ट बाइनरी सर्च ट्री क्या है, वो है पूरा का पूरा बाइनरी ट्री। तो जो हमें बाइनरी ट्री गिवन है वो ऑलरेडी एक BST है एंड दैट इज व्हाई आवर आंसर इज 5। अब हमने एग्जाम्पल डिस्कस किया है, तो लेट्स कोड इट एंड फाइंड आउट कि हम कोड लिखकर कैसे इसी प्रोसेस को रेप्लिकेट करेंगे एंड अपना आंसर कैलकुलेट करेंगे। अब बात करते हैं लार्जेस्ट बाइनरी सर्च ट्री इन बाइनरी ट्री के कोड की। तो कोड के लिए सबसे पहले हम इंक्लूड करेंगे हमारी हेडर फाइल्स। हेडर फाइल्स में हम इंक्लूड करने वाले हैं IOStream एंड उसके अलावा विल इंक्लूड C लिमिट्स, क्योंकि हम मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इंटीजर यूज़ करने वाले हैं यूजिंग नेम स्पेस std। अब सबसे पहले डिक्लेयर करेंगे हमारा नोड स्ट्रक्चर ताकि हम अपने बाइनरी सर्च ट्री को बिल्ड कर सकें। तो डिफाइन करते हैं स्ट्रक्ट नोड, जिसमें हम जो पैरामीटर स्टोर कर रहे होंगे वो होगा हमारा इंटीजर डेटा जो हमारे BST में स्टोर्ड वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके अलावा हमारे पास है हमारे नोड पॉइंटर फॉर लेफ्ट एंड राइट, जो हमारे BST के लेफ्ट एंड राइट चाइल्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं जिसमें हमारे पास इंटीजर वैल्यू आएगी एंड हम डेटा को अपडेट कर देंगे इस वैल्यू के साथ। ऑल्सो लेफ्ट एंड राइट को हम इनिशियलाइज करेंगे नल वैल्यूज़ के साथ। तो एक बार स्ट्रक्चर हमने डिक्लेयर कर लिया है। अब नोड के अलावा हम एक और स्ट्रक्चर डिक्लेयर करेंगे जिसका नाम देंगे इन्फॉर्मेशन। तो जैसे कि हमने इंट्रोडक्शन में डिस्कस किया था कि इन्फॉर्मेशन जो है वो होने वाला है हमारा ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें हम अपनी करंट नोड के लिए कुछ कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन स्टोर करेंगे, जैसे कि उसका साइज़, वहाँ पर मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्या होने वाली है, या वहाँ पर आंसर क्या आने वाला है, या इस BST बूलियन वैल्यू के लिए वो नोड हमें ट्रू रिटर्न कर रहा है या फॉल्स रिटर्न कर रहा है। तो अपने स्ट्रक्चर को डिक्लेयर करते हैं और इसे नाम देंगे इन्फॉर्मेशन एंड इसके अंदर हम स्टोर करेंगे साइज पैरामीटर, इंट मैक्स, इंट मिनिमम, इंट आंसर एंड फाइनली हमारा बूलियन इज BST। अब बात करते हैं हमारे फाइनल फंक्शन की एंड फंक्शन को हम नाम देने वाले हैं लार्जेस्ट BST इन BT एंड इस फंक्शन का रिटर्न टाइप हम रखेंगे हमारा स्ट्रक्चर इन्फॉर्मेशन। तो लार्जेस्ट BST इन BT में हमारे पास जो पैरामीटर आएगा वो होगा हमारा नोड पॉइंटर रूट। एक बार BST का रूट हमारे पास आ गया तो उसके लिए हम कुछ कुछ बेस कंडीशंस लिखेंगे। सबसे पहले जो पहली बेस कंडीशन हम देख सकते हैं वो ये होगी कि क्या हमारा रूट नल के इक्वल है। अगर रूट नल के इक्वल है तो मतलब वहाँ पर कोई ट्री एग्जिस्ट नहीं करता, कोई नोड एग्जिस्ट नहीं करती। तो उस केस में हम एक डिफ़ॉल्ट इन्फॉर्मेशन रिटर्न करेंगे। डिफ़ॉल्ट इन्फॉर्मेशन के अंदर हम जो साइज़ रखेंगे वो रखेंगे 0 क्योंकि ट्री इज़ नल, एंड हम मैक्सिमम के लिए रिटर्न करेंगे मिनिमम ऑफ इंटीजर, एंड मिनिमम वैल्यू के लिए मतलब मिनिमम वेरिएबल के लिए हम रिटर्न करने वाले इंट मैक्स को। आंसर जो हम रिटर्न करेंगे यहाँ उसकी वैल्यू होगी 0 सिंस नोड या ट्री एग्जिस्ट नहीं करता, एंड इस BST बूलियन वैल्यू के लिए हम रिटर्न करेंगे ट्रू।
यहाँ पर हमने न्यू इन्फॉर्मेशन करके कोई कंस्ट्रक्टर डिफाइन नहीं किया है, यहाँ पर हम डायरेक्टली टाइप कास्ट कर रहे हैं अपनी जो भी लिस्ट हमने डिफाइन की है उसको अपनी इन्फॉर्मेशन स्ट्रक्चर में। एंड हम सेम चीज़ करेंगे एक और बेस कंडीशन के लिए, एंड वो बेस कंडीशन या वो बेस केस ये होने वाला है कि क्या हमारा जो रूट हमारे पास आया है वो एक लीफ नोड है। एंड लीफ नोड के लिए हम कैसे चेक करेंगे, लीफ नोड का लेफ्ट हम देख लेंगे कि नल है क्या, एंड साथ के साथ हम रूट के राइट को भी चेक कर लेंगे कि क्या वो वैल्यू नल है। और एक बार हमने एस्टैब्लिश कर लिया कि हमारा रूट नोड एक लीफ नोड है, तो उस केस में भी हम कुछ डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ पास करेंगे अपनी इन्फॉर्मेशन के लिए। एंड वो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ इस बार क्या होने वाली हैं, उस डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ में साइज़ की वैल्यू जो हम रिटर्न करेंगे वो होगी 1। अब मैक्सिमम एंड मिनिमम की अगर बात करें तो सिंगल लीफ नोड के लिए मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू सेम होने वाली है, जो होने वाला है उस लीफ नोड का अपना डेटा। तो मैक्स के लिए हम भेजेंगे रूट का डेटा, एंड मिन के लिए भी हम भेजने वाले हैं रूट का डेटा। उसके अलावा जो हम आंसर रखेंगे वो रखेंगे 1, क्योंकि एक सिंगल लीफ नोड हमेशा ही BST होता है, इसलिए फाइनल आंसर यानी साइज ऑफ लार्जेस्ट BST हो जाएगा 1। एंड बूलियन वैल्यू में हम रिटर्न करेंगे ट्रू, बिकॉज सिंगल नोड इज ऑलवेज अ BST। अब हमने बेस केसेस लिख लिए हैं, उसके बाद अपना फाइनल लॉजिक इंप्लीमेंट करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो हम फंक्शन में करने वाले हैं वो ये करेंगे कि रूट के लिए उसके लेफ्ट सब ट्री को कॉल लगाएंगे एंड राइट सब ट्री को कॉल लगाएंगे, एंड इन दोनों सब ट्री से हम लेफ्ट इन्फॉर्मेशन एंड राइट इन्फॉर्मेशन लेके आएंगे। हम देखेंगे कि क्या हमारे रूट नोड के लेफ्ट चाइल्ड के लिए हमारी क्या इन्फॉर्मेशन आती है, क्या वहाँ पर हमारे पास BST फॉर्म हो रहा है, एंड सेम चीज़ हम देखने वाले हैं अपने रूट नोड के राइट चाइल्ड के लिए। तो इस इन्फॉर्मेशन को स्टोर कराते हैं वेरिएबल लेफ्ट इन्फो में, एंड कॉल लगाते हैं लार्जेस्ट BST इन BT को, जिसमें हम पास करेंगे अपने रूट का लेफ्ट। एंड सेम चीज़ हम करेंगे फॉर राइट इन्फॉर्मेशन, कॉल लगाएंगे लार्जेस्ट BST इन BT को एंड पास करेंगे उसमें रूट का राइट। इस तरह से हमारे पास अपने लेफ्ट सब ट्री या लेफ्ट चाइल्ड की सारी इन्फॉर्मेशन आ गई है एंड राइट सब ट्री की सारी इन्फॉर्मेशन आ गई है। अब एक बार ये इन्फॉर्मेशन आ गई है, उसके बाद हम अपने करंट लेवल के लिए इन्फॉर्मेशन डिफाइन करेंगे। एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं जिसे नाम देते थे करंट, और ये क्या रिप्रेजेंट करता है, करंट वेरिएबल रिप्रेजेंट करता है हमारे करंट लेवल की या करंट रूट की इन्फॉर्मेशन को। अब इस करंट रूट की इन्फॉर्मेशन में सबसे पहली जो हम वैल्यू अपडेट करेंगे वो करेंगे करंट का साइज़। एंड करंट का साइज़ क्या होने वाला है, करंट का साइज़ होगा 1 प्लस हमारी लेफ्ट इन्फॉर्मेशन का साइज़ एंड हमारी राइट इन्फॉर्मेशन का साइज़। अब करंट का साइज़ यानी हमारे करंट रूट या करंट नोड पर जो भी सब ट्री फॉर्म हो रहा है उसका क्या साइज़ होगा, वो साइज़ होगा हमारे पूरे लेफ्ट सब ट्री का साइज़ प्लस हमारे पूरे राइट सब ट्री का साइज़ प्लस 1, क्योंकि हम अपने करंट नोड को इंक्लूड करना चाह रहे हैं अपने करंट सब ट्री में। एक बार हमने साइज़ को अपडेट कर लिया फॉर आर करंट इन्फॉर्मेशन, अब हम चेक करेंगे कि क्या हमारी करंट रूट पर एक BST फॉर्म हो रहा है, एंड उसके लिए हम चेक करेंगे BST कंडीशंस को। अब इन BST कंडीशंस में पहली चीज़ जो हम चेक करेंगे वो ये करेंगे कि क्या हमारे लेफ्ट चाइल्ड पर बाइनरी सर्च ट्री फॉर्म हो रहा था, एंड उसे कैसे चेक करेंगे, लेफ्ट इन्फॉर्मेशन से, कि क्या लेफ्ट इन्फॉर्मेशन में इज़ BST ट्रू है। साथ के साथ हम चेक करेंगे कि क्या हमारी राइट इन्फॉर्मेशन में इस BST ट्रू है। अगर दोनों तरफ यानी दोनों सब ट्रीज़ में बाइनरी सर्च ट्री बन रहा है, तब हम अपनी करंट नोड के लिए चेक करने वाले हैं कि क्या हमारी करंट नोड भी BST के कंडीशंस को सैटिस्फाई कर रही है। एंड वो क्या BST की कंडीशंस हैं जो करंट नोड सैटिस्फाई करेगी, वो ये है कि क्या लेफ्ट सब ट्री की मैक्सिमम वैल्यू इज़ ऑलवेज लेस देन हमारे करंट नोड की वैल्यू, एंड ऑल्सो राइट सब ट्री की मिनिमम वैल्यू इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन हमारे करंट नोड की वैल्यू। तो इसे लिखेंगे कैसे, लेफ्ट इन्फॉर्मेशन से जो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू आई है वो हमेशा लेस देन होनी चाहिए हमारे रूट के डेटा से, एंड राइट इन्फॉर्मेशन से जो हमारे पास मिनिमम वैल्यू आई है वो हमेशा ग्रेटर होनी चाहिए हमारे रूट के डेटा से। एंड एक बार हमने ये चारों कंडीशंस इस्टेब्लिश कर ली तो वी कैन फिगर कि हमारा जो करंट रूट है वहाँ पर एक BST फॉर्म हो रहा है। अब अपनी करंट इन्फॉर्मेशन को हम BST के हिसाब से जो है वो अपडेट करेंगे। अपडेट करने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे करंट के मिनिमम को, करंट के मिनिमम की वैल्यू को हम अपडेट करके क्या करने वाले हैं, मिनिमम ऑफ
लेफ्ट इन्फॉर्मेशन का मिनिमम, उसके अलावा मिनिमम ऑफ राइट इन्फॉर्मेशन का मिनिमम एंड हमारे रूट का डेटा। सेम चीज़ हम करेंगे करंट के मैक्सिमम के लिए, विच विल बी मैक्सिमम ऑफ राइट इन्फॉर्मेशन का मैक्सिमम एंड मैक्सिमम ऑफ लेफ्ट इन्फॉर्मेशन का मैक्सिमम एंड हमारे रूट का डेटा। अब करंट के मिनिमम मैक्सिमम को अपडेट करने के बाद हम अपडेट करेंगे करंट के आंसर को, एंड करंट का आंसर क्या होने वाला है, ये होने वाला है इक्वल्स टू करंट का साइज। अब करंट का आंसर साइज के इक्वल कैसे हुआ, क्योंकि हमने इफ कंडीशन में एस्टैब्लिश कर दिया है कि हमारा करंट नोड एक बीएसटी है, तो हमारा जो आंसर होने वाला है मतलब लार्जेस्ट बीएसटी इन बीटी वो इक्वल हो जाएगा करंट नोड पर जो भी सब ट्री का साइज बन रहा है उसके। एंड फाइनली हम करंट के इस बीएसटी बूलियन वेरिएबल को अपडेट कर देंगे टू ट्रू एंड रिटर्न कर देंगे हमारी करंट इन्फॉर्मेशन को अपने फंक्शन से। अब सेकंड केस डिस्कस करते हैं। सेकंड केस यानी जब हमारा जो करंट नोड है वहाँ पर बीएसटी फॉर्म नहीं हो रहा। अगर वहाँ बीएसटी फॉर्म नहीं हो रहा तो करंट का आंसर क्या हो जाएगा, करंट का आंसर हो जाएगा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ लेफ्ट इन्फॉर्मेशन का आंसर एंड राइट इन्फॉर्मेशन का आंसर। एंड हमारे करंट में इस बीएसटी की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी फॉल्स, एंड हम रिटर्न कर देंगे अपनी करंट इन्फॉर्मेशन को अपने फंक्शन से। तो ये हमने कंप्लीट फंक्शन लिख दिया है अपने लार्जेस्ट बीएसटी इन बीटी का, जो रिटर्न कर रहा है हमारी कुछ इन्फॉर्मेशन जिसमें कुछ पैरामीटर स्टोर्ड है, एंड फाइनली स्टोर्ड है हमारा आंसर जो कि लार्जेस्ट बाइनरी सर्च ट्री का साइज हमें दे रहा है। अब फाइनली लिखते हैं अपने मेन फंक्शन को, जहाँ से कॉल लगाएंगे हम अपने हेल्पर फंक्शंस को। तो इंट मेन, एंड इंट मेन के अंदर हम डिफाइन करने वाले हैं अपना एक ट्री। ट्री क्या डिफाइन करते हैं, ट्री में हमारे पास हम रूट ले लेते हैं 15। तो ये हमने अपना एक बाइनरी ट्री डिफाइन कर लिया जिसमें रूट है 15, लेफ्ट चाइल्ड को हमने ले लिया है 20, राइट चाइल्ड को 30 एंड 20 का लेफ्ट चाइल्ड है हमारे पास 5। अब इस ट्री को क्रिएट करते हैं। रूट में हम वैल्यू डाल देते हैं 15, हमारे रूट का जो लेफ़्ट हो जाएगा दैट विल बी 20, हमारे रूट का राइट होने वाला है एक नया नोड 30 एंड रूट के लेफ़्ट का लेफ़्ट जो हम लेंगे वो होगा 5। अब फाइनली लिखते हैं हमारे आंसर के लिए सी आउट स्टेटमेंट। दिस इज़ गोइंग टू बी लार्जेस्ट बीएसटी इन बीटी एंड कॉल लगाएंगे अपने फंक्शन को जिसमें पास करेंगे अपने ट्री का रूट एंड प्रिंट कर देंगे अपना आंसर टर्मिनेटिंग विद एंड लाइन एंड रिटर्न कर देते हैं 0। अब एक बार अपने कोड में चेक कर लेते हैं कि इफ़ वी मिस्ड आउट ऑन समथिंग, तो स्ट्रक्चर में हमें पैरेंथेसिस नहीं लगाने, हमें सिर्फ एक टर्मिनेटर लगाना है अपने इंफॉर्मेशन के एंड में। एंड अब अपने कोड को सेव करके हम रन करते हैं। हमारे पास जो आंसर आया है दैट इज़ लार्जेस्ट बीएसटी इन बीटी की वैल्यू हमारे पास आई है 2। एंड अगर हम अपनी गिवन ट्री या गिवन एग्जाम्पल को देखें तो उसमें भी जो 20 है वो वायलेट कर रहा है बीएसटी प्रॉपर्टी को। दैट इज़ वाई लार्जेस्ट बीएसटी या तो 15 एंड 30 बना सकते हैं या फिर सिर्फ 20 एंड 5, तो जिसका साइज हमारे पास आएगा 2। सो दिस वॉज इट फॉर टुडे। आई होप आपको सब समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग।